देव पृथ्वीजं होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वेभिर्षिभिर्यो नूतनेरुता स देवा वैभक्षति अग्निना रयिर्मश्नवत् पूषमेव। And internationally, and has conducted seminars and workshops in yoga. He has done his engineering and then he has done masters in philosophy. He has spent 14 years in Bihar School of Yoga. He has also conducted workshops in universities, studios, schools, hospitals, only to name a few, both in India and internationally. He has inspired people to connect to yoga and improve their quality of life. We are lucky to have him here. I would like to call him upon the stage to speak on the essence of Kathopanishad, linking it with sublime philosophy of Tantra to help understand the phenomenon of life and death. Swamiji, you are requested to come on the stage.
Sorry to interrupt. Before Swamiji starts his speech, he would be handed over a garland by two of our little princesses. चलो चलो बैठो तुम घूमो नहीं चलो नहीं नहीं बैठो नहीं चलो 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 तुम अपनी मम्मी का দূর এত ভারী আছে বুঝতে পারছি না আপনি করে अरे बाप Thank you, dear. Now I am handing over the stage to Swamiji. हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद कठोपनिषद में जो शांति मंत्र है, सहना वतु वाला मंत्र, वो आप लोग मेरे बाद दोहराइएगा। तो कुछ देर के लिए अपने शरीर को एकदम शांत और स्थिर करके बैठ जाइए। हो सके तो अपने मोबाइल को कुछ देर के लिए या तो साइलेंट मोड में रख के कहीं छुपा दीजिए या उसको ऑफ कर दीजिए। और एक बार जब आपका शरीर स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तब आंखों को सहज रूप से बंद कर लीजिए। Make the body quiet and steady and gently close your eyes. अब सजगता को अपनी श्वास पर लाते हुए श्वास की गति को शिथिल कीजिए। लंबी गहरी श्वास लेने छोड़ने का अभ्यास शुरू कीजिए। Now relax your breathing and start slow, deep, rhythmic breathing. Feel the connection with the life force. As long as the breathing continues, the Atma, the self, resides in the physical body. जब तक शरीर में प्राण है, तब तक शरीर के अंदर आत्मा का भी वास है। और इस प्राण को, इस शक्ति को हम लोग श्वास के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। So feel the connection with the breath. अब सजगता को भ्रू मध्य पर ले आइए और भ्रू मध्य के पीछे जो स्थान है, उस स्थान को बोलते हैं। Bring your awareness to the eyebrow center, and behind that center in the middle of the head is the space known as Chidakash, the space of consciousness. उस स्थान पर अपनी सजगता को रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। Keep your awareness in that space and let us chant Om 3 times together. Inhale deeply. Om
उच्चारण करते हुए मंत्र को दोहराइएगा। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हाँ, 3 दिन से योग का कार्यक्रम चल रहा था, योगा गुडविल मिशन 2013। इसमें बहुत लोग आकर के योग का अभ्यास सीखे, उसका लाभ लिया। कुछ प्रेरणा उन लोगों को ज़रूर मिली होगी योग करने की, क्योंकि उससे उनको अपना फ़ायदा तुरंत अनुभव होने लगता है। योग का अभ्यास के साथ साथ थोड़ा सा योग विद्या, आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या का भी थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट, प्रैक्टिस विदाउट प्रॉपर थ्योरी इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। और योग का जो मार्ग है वो हमको उस आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जो कि जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसके सामने जीवन के बाकी जितने भी इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा सुख मिलता है वो उसके सामने नगण्य हो जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और योगा जो है वो मुख्य रूप से आध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। उसका व्यवहारिक स्वरूप भी है कि ठीक है, शरीर में कोई बीमारी है, शरीर में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए भी योग का अभ्यास कर लेना चाहिए, तो बीमारी ठीक हो जाएगी, शरीर थोड़ा स्वस्थ बना रहेगा। मन में अगर चंचलता ज़्यादा है या मन में डिप्रेशन है तो योग करना चाहिए, उससे भी फायदा होता है। ये योग के बाय प्रोडक्ट्स हैं। योग का जो वास्तविक जो मूल तत्व है वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना। योग का मतलब होता है जोड़ना। और ये जो योग विद्या है उसके पीछे जो आधार है वो हमको उपनिषदों से मिलता है, वो हमको वेदों से मिलता है। तो आज जो चर्चा है कठोपनिषद की, उसमें थोड़ा अपने मन को लगा करके समझने का प्रयास कीजिए कि योग कैसी गहन विद्या है, कि उसका आयाम जो है उसमें कितना विस्तार है। और अगर योग को वास्तविक रूप से अपने जीवन में अनुभव करना है तो उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो कठोपनिषद की चर्चा में पहले आपको बता दें कि जो भारतीय परंपरा है धर्म की, जिसको आजकल लोग बड़े लूजली हिंदुइज्म बोल देते हैं। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है, वो तो एक मान्यता है। धर्म तो जो है वो है सनातन धर्म, इटर्नल रिलीजन। और जो धर्म की चर्चा होती है अपने शास्त्रों में, व्हेन धर्म इज डिफाइंड इन आवर स्क्रिप्चर्स, वो रिलीजन के रूप में नहीं। धर्म का साधारण रूप से जो ट्रांसलेशन होता है बोल देते हैं कि रिलीजन, कि हिंदुइज्म एक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, धर्म है। लेकिन वो तो मान्यता की चर्चा हुई। वास्तविक जो मीनिंग होता है धर्म का, द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म इज द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी। कि अगर आप धर्म में हैं तो आपके जीवन में चाहे आंतरिक या बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्मनी का एक्सपीरियंस आपको रहेगा, और वो एनर्जी आप लाइफ में रेडिएट करेंगे।
ये तो कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि बाहर तो बहुत अच्छा हारमोनी दिखाते हैं, लेकिन घर में महाभारत चलती रहती है, या घर में धर्म का अपना मार्ग अपना के रखे हैं तो बाहर उनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो ये जो धर्म की चर्चा होती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि पुरुष का स्त्री के प्रति धर्म है, माता पिता का बच्चों के प्रति धर्म है, बच्चों का माता पिता के प्रति धर्म है, ये सब जो एक दूसरे के साथ हम लोग धर्म के कारण जुड़े हुए हैं, that is about principle of harmony. When there is harmony, there is growth and there is evolution. और जहाँ पे अधर्म है वहाँ पे वो हारमनी नहीं है, और वो हारमनी नहीं होने से ग्रोथ एंड एवोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे शास्त्रों में जब चर्चा होती है आध्यात्म विद्या की, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वेद विज्ञान, द सिस्टम ऑफ वेदास। और उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, सबसे पहले आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऋचा वेद, और उसमें 4 वेद की मान्यता है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व वेद। ये मंत्रों से बने हुए हैं। ये ऋषि मुनियों का जो अनुभव रहा गहरी ध्यान की अवस्था में, उनको जो मंत्र अनुभव हुए वो उन्होंने ऋचा के रूप में हमको दिए। द ऋषिज दे आर द सीयर्स। सीयर्स मतलब who can see beyond the limited range of our senses, who can see into the reality, and when they see into the reality they don't claim that they are the author of what they saw. इसलिए ऋषि मुनि को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। जैसे गायत्री मंत्र हमारी चेतना का विकास करता है, बुद्धि का विकास करता है, इट एनलाइटन्स अवर इंटेलेक्ट। बच्चों को बचपन से ही गायत्री मंत्र सिखाना चाहिए, बहुत अच्छी विद्या है। गायत्री मंत्र के जो दृष्टा है, कौन ऋषि थे? ऋषि विश्वामित्र। वो दृष्टा थे। जब वो ध्यान की अवस्था में प्रवेश किए, देन ही वॉज एबल टू सी द मंत्र दैट वॉज रिवील्ड टू हिम, एंड दोज मंत्रास वर गायत्री मंत्र। तो ऋषि लोग ने जो ध्यान की अवस्था में अनुभव किया, व्हाट दे एक्सपीरियंस्ड इन डीप मेडिटेशन, दे पुट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ द मंत्रास। पहले तो लिखित सिस्टम था ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज वर्ड ऑफ माउथ, कि गुरु शिष्य परंपरा में वो वेद के मंत्र गुरु अपने शिष्य को देता था, शिष्य जब बड़ा होता था तब उसके शिष्य को वो देता था। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में ये वेद की परंपरा चली आई। लेकिन वेद के जो मंत्र है उसके पीछे एक विज्ञान है, उसका राइट इंटोनेशन होना चाहिए, उसका सही उच्चारण होना चाहिए। अगर सही उच्चारण नहीं होता तो उस ध्वनि तरंग में जो एनर्जी है, जो पावर है, वो रिलीज नहीं होती। और ये सबके बस का नहीं है कि वो वेद मंत्र सीख लें। तो ऋषि मुनि ने हम लोग के ऊपर कृपा करते हुए उन ऋचाओं को थोड़ा सा समझाने के लिए अगले चरण में जो ग्रंथ तैयार किए उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वो जाति नहीं, वो व्यक्ति नहीं, ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स। ब्राह्मण में उन्होंने वेद के मंत्रों को थोड़ा समझाने का प्रयास किया, और उसके साथ जो रिचुअल्स होने चाहिए, जो आप लोग ने देखा कि कभी यज्ञ होता है, हवन होता है, विवाह की जो रस्में होती है उसमें अग्नि के सामने साक्षी मान करके वो लोग फेरे लेते हैं। तो वैदिक मंत्रों के साथ ये कैसे यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्नि को साक्षी मान करके कुछ परंपरा में जो रिचुअल्स होते हैं, ऑल दोज रिचुअल्स आर एक्सप्लेन्ड इन द ब्राह्मणास। ब्राह्मणों के बाद वो सबके बस का नहीं था कि कर्मकांड करें। ब्राह्मणों में ये सबके लिए पॉसिबल भी नहीं था कि वो वेद के मंत्र समझ करके उसमें जो रिचुअल्स है उसको सही ढंग से समझ सके। तो उसको और सरल बनाने के लिए उन्होंने अगला जो ग्रंथ तैयार किया उसका नाम है अरण्यक। अरण्यक उनके लिए था जो कि ग्रुप में नहीं रहते थे, बल्कि जंगल में एकांतवास में रहते थे, और वो कोई बड़ा यज्ञ भी नहीं करना चाहते थे। वो अपना छोटा हवन के द्वारा, उस अभ्यास के द्वारा अपना मानसिक आध्यात्मिक विकास करना चाहते थे। तो अरण्यक में पहली बार वेद मंत्रों को एक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया कि ये विज्ञान है, इसके द्वारा हम लोग आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर सकते हैं। वी कैन राइज थ्रू द लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्सपीरियंस द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो अरण्यक में पहली बार
ज्ञान कांड इम्पॉर्टेंट हुआ कि दिस इज द एसेंस ऑफ व्हाट द वेदास आर सेइंग, लेकिन उसके साथ उसमें वो रिचुअल्स भी थे जो कि जंगल में रह करके ऋषि मुनि योगी लोग करते थे। अब साधारण व्यक्ति के लिए वो भी संभव नहीं था। तो अंत में जो वेद का सार के रूप में ऋषि मुनि ने हम लोग को जो विज्ञान दिया, वेद का जो ग्रंथ सामने आए, उनको बोलते हैं उपनिषद। ये जो उपनिषद हैं ये वेदांत के रूप में माने जाते हैं कि वेद का जो सार है, वेद का जो अंत है, जो उसका सार है, वो उपनिषदों में समझाया गया है। द एसेंस ऑफ द वेदास आर डिस्टिल्ड इन द उपनिषद। और उपनिषदों का जो डिस्टिलेशन हुआ किस में हुआ? श्रीमद् भगवद गीता में। उसके शुरुआत में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, चैप्टर्स में नहीं, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने जैसे ग्वाला गाय को दूहता, वैसे ही उपनिषद के सब सार को दूह करके हमको गीता का ज्ञान दिया है। तो ये जो उपनिषद है ये ज्ञान कांड में आते हैं। ज्ञान कांड मतलब उसमें रिचुअल्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, उसमें उसके थ्योरी को, उसके पीछे जो प्रैक्टिस है, जो फिलॉसफी है, उसको कैसे समझना, कैसे उसको अपने लाइफ में उतारना, वो समझाया गया है। और ऐसे तो बहुत सारे उपनिषद हैं, उसमें 11 उपनिषद मुख्य माने गए। उन उपनिषदों में एक उपनिषद है कठोपनिषद। और कठोपनिषद की जो शुरुआत होती है वो एक कहानी के रूप में होती है कि प्राचीन काल में एक ऋषि थे वाजश्रवस नाम के। उनका एक जवान बेटा था, रहा होगा 15-16 साल का। और ये ऋषि वाजश्रवस वो अपने जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उनको अपना जो कुछ था सब कुछ दान कर देना था। So this Rishi Vajashravas was doing the biggest yajna of his life, in which one of the condition was that he had to donate everything that he had with him. और उस जमाने में जो ऋषियों के पास धन होता था वो पैसे के रूप में नहीं होता था, गोधन होता था, गाय के रूप में। तो उनके पास हजारों गाय थी और वो उस गाय को दान कर रहे थे। उनका जो बेटा था उसका नाम नचिकेता। उसने जब देखा कि ये जो गाय हमारे पिताजी दान में दे रहे हैं, इसमें तो कुछ जीवन शेष बचा ही नहीं, ये तो सब बूढ़ी हो चुकी है, दूध भी नहीं देगी और पता नहीं कितना इनका जीवन काल रहेगा। यज्ञ में ऐसा दान देने से उनको पुण्य मिलने के बदले वो तो पाप के भागी होंगे। So when the young son of Vajashravas Rishi by name Nachiketa, he looks at the offering that his father is going to make to all the guests who had come. He is little puzzled that these cows that my father is going to donate in this yajna, they don't have any life left. They are towards the end of their life. They cannot give any milk. And my father is going to make a donation of these cows. And he feels little perturbed. He feels little disturbed by this feeling, because he knows that when you make any donation, then it has to be the right donation. Otherwise, instead of getting virtue out of it, you can develop some negative experience out of it. It can be detrimental to your own growth and your own spiritual evolution. तो जब ऐसी स्थिति हो गई तो नचिकेता अपने पिताजी के पास जाकर के बोलता है कि आप मुझे किसको दान देने वाले हैं? टू whom are you going to offer me? क्योंकि ऋषि का जो यज्ञ में कंडीशन है सब कुछ दे देना है, लेकिन उसमें उसका बेटा तो नहीं आता। उनके पास अपनी जो दूसरी धन संपत्ति वो आती है। लेकिन नचिकेता जो इस बात से थोड़ा परेशान है, वो अपने पिताजी को थोड़ा जाके कन्फ्रंट करता है कि मुझे आप किसको दान दोगे? तो पहले तो उसके पिताजी ध्यान नहीं देते, अपने काम में लगे रहते हैं। The father is not paying attention because he feels, oh, this is just a young child asking a silly question. लेकिन नचिकेता 3 बार और वही प्रश्न रिपीट करता है firmly. When Nachiketa repeated the same question 3 times again, the father, out of anger, he shouted at him, I give you unto death. गुस्से में आकर के जब नचिकेता 3 बार पूछे तो पिताजी गुस्से में आकर के बोलते हैं कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ।
होता ना कभी घर में वो बच्चे परेशान करते बोलते जहन्नुम में जाओ, गो टू हेल। तो वैसे ही पिताजी गुस्से में आ गया और उसने ऐसे कह दिया। अब नचिकेता उस बात से डिस्टर्ब होने के बजाय उसके ऊपर थोड़ा चिंतन किया। तब तक उसके पिताजी को थोड़ी सी ग्लानि हुई, थोड़ी सी उनको रिमोर्स हुआ। ही वॉज फीलिंग लिटिल रिमोर्स कि मैंने क्या कह दिया अपने बच्चे को। लेकिन नचिकेता का भाव ये था कि वो पिताजी को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आपने जो भी मुझे कहा वो अच्छे के लिए ही होगा। और ये तो परंपरा है कि जो गुरु आदेश होता है, जो पिता का आदेश होता है, उसको मानना चाहिए। तो नचिकेता is saying that it is the tradition that the order and the command of the guru and the father should always be carried out. So don't you worry about what you have said. बोले कि वो एग्जाम्पल देता है कि जो मक्का उगता है ना, कौन, तो बोलता है उसमें से सीड गिरते हैं सूख करके, उस सीड से फिर नए मक्के उगने लगते हैं। तो वैसे ही मेरे जीवन का कहीं ना कहीं अंत तो होना ही है। तो आपने मुझे एक वरदान ही दे दिया कि मैं मृत्यु के पास चले जाऊं। और नचिकेता मृत्यु के दरबार में चले जाते हैं। नचिकेता गोज टू द प्लेस ऑफ द लॉर्ड ऑफ डेथ, और द लॉर्ड ऑफ डेथ इज लॉर्ड यमा। यमराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब यमराज तो हमेशा बिजी रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चलता है। तो यमराज उस समय वहां पे थे नहीं। तो नचिकेता 3 दिन 3 रात तक उनके दरवाजे पे इंतजार करता रहा। नचिकेता had to wait for 3 nights and 3 days on the door of Lord Yama because he was very busy collecting souls. जब यमराज वापस आते हैं तो उनके गण, their attendants of Yamraj, they ran when they saw Yamraj and said, you have to come and save yourself from this terrible sin that you are going to incur. A Brahmin boy is waiting outside for 3 nights and 3 days without food and water. And because guest is like God, if you don't receive this Brahmin boy well, then you cannot absolve your sins. यमराज के गण दौड़ करके जाते हैं, जैसे देखते हैं 3 बात की यमराज जी वापस आ रहे अपने भैंसा पे, दौड़ के जाते हैं, बोलते हैं कि महाराज जल्दी आइए, नहीं तो आप तो एकदम पाप के बहुत बड़े भागी बनने वाले हैं। एक ब्राह्मण लड़का 3 दिन 3 रात से बिना कुछ खाए पिए भूखा प्यासा आपके दरबार के बाहर दरवाजे पे वेट कर रहा है। तो जहाँ यमराज जी सुनते हैं सृष्टि में जो कुछ है वो अपने कर्म और अपने धर्म से बंधा है, और यमराज तो एक देवता है, वो दौड़ करके आए कि कहीं मेरे को सही में पाप न लग जाए। आ करके पानी दिया ताकि नचिकेता अपना पैर धो सके, और उनका आदर से सत्कार से उनको अपने दरबार में ले आए। यमराज ran, offered water so Nachiketa can wash his feet, and he invited with all love and respect Nachiketa in his kingdom. अब यहाँ से वास्तविक उपनिषद शुरू होता है। यमराज कहते हैं कि आपको 3 दिन 3 रात तक मेरे लिए यहाँ वेट करना पड़ा, उसके बदले में मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, मांगिए आपको जो भी चाहिए। I offer you 3 boons for the 3 days that you had to wait for me. Ask whatever you like. तो नचिकेता का जो पहला वरदान था वो मांगते हैं कि मेरे पिताजी जरूर परेशान होंगे, उनको तनाव होगा कि उन्होंने ये क्या कह दिया गुस्से में आकर के। तो पहला वरदान तो ये दीजिए कि मेरे पिताजी अपने मन में शांति का अनुभव करें, और जब मैं वापस उनके पास जाऊं तो पुरानी बात भूल करके मुझे प्रेम और स्नेह से वापस स्वीकार कर लें। The first boon that I ask is that my father, who is still feeling remorse, who is still feeling little disturbed from what has happened, that please offer peace of mind to my father. And when I return back to him, then he should be able to receive me with the same love and affection. तो यमराज के लिए तो कोई डिफिकल्ट था नहीं, उन्होंने तथास्तु कह दिया, ओके नो प्रॉब्लम, ग्रांटेड। आस्क द सेकंड बून एंड रिलीव मी फ्रॉम द सिन। अब यमराज को भी जल्दी 3 बून मांग लो ताकि मैं भी मुक्त हो जाऊं।
ये तो मेरे मन में भी वो ग्लानि है, मेरे मन में भी वो गिल्ट फीलिंग है कि मेरे कारण आपको वेट करना पड़ा। दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता बोलते हैं कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, गुरुजनों से भी सुना है कि एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम उस स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं जहाँ पर जरा व्याधि नहीं है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, जहाँ पर कोई पेन और सफरिंग नहीं है। वो विद्या आप मुझे वरदान के रूप में दीजिए। For the second boon, I ask that I have heard of a knowledge, of a system of knowledge by which one can reach that heavenly realm where there is no disease, where there is no old age, where there is no death, where there is no pain and suffering. I have heard from the gurus, I have read from the scriptures. Please grant me that knowledge. जब नचिकेता ये प्रश्न पूछते हैं तो यमराज कहते कि वास्तव में ऐसी विद्या है और इस विद्या को पंचाग्नि विद्या के नाम से जाना जाता है, और क्योंकि तुम इस वरदान मांगने के हकदार भी हो, मैं तुमको ये विद्या समझाता हूँ। और उन्होंने वो विद्या समझाई कि ये अग्नि क्या है, कैसे उसको प्रज्वलित किया जाता है, किस प्रकार की ईंट से किस प्रकार का कुंड बना करके कैसी आहुति दे करके वो पंचाग्नि विद्या सिद्ध की जा सकती है, जिससे व्यक्ति जरा, मृत्यु, व्याधि ये सब से मुक्त हो करके उस हेवनली रिल में, स्वर्ग में पहुंच जाए, उसकी चेतना स्वर्ग में निवास करे। अब इसको एक्सप्लेन करने में यमराज को काफ़ी समय लगा ही होगा कि पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना। So when Nachiketa asked his second boon, that grant me that knowledge that can take me to the heavenly realm, तो यमराज वो पूरी विद्या, he explains the every little aspect of that knowledge and the ritual, कि what kind of bricks do you need, what kind of kund you have to make, what kind of offering you have to make, how to light the fire and why the 5 fires are important. इसको बोलते हैं पंचाग्नि विद्या। तो जब नचिकेता ये पूरी विद्या के बारे में ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद जब यमराज जी पूरा एक्सप्लेन करने के बाद शांत हो जाते, तो नचिकेता वो पूरा रिपीट कर देते हैं, चेक करने के लिए मैंने ठीक सुना कि नहीं। When Nachiketa received the knowledge and yet when Lord Yama stopped, Nachiketa repeated the complete instructions that he received from Yamraj. Yamraj was very happy to find such a student in front of him. यमराज भी बहुत खुश हो गए कि ऐसा कोई उनको व्यक्ति मिला जो इस पंचाग्नि विद्या को सही रूप से समझा और पूरा उसको रिपीट कर दिया। तो यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे इस ध्यान से, एकाग्रता से, तुम्हारी इस सिंसियरिटी से बहुत खुश हूँ, और आज से हालांकि तुमने ये वरदान नहीं मांगा है, फिर भी मैं एक वरदान देता हूँ कि आज से ये जो पंचाग्नि है ये नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। तो पंचाग्नि की जो विद्या है उसको शास्त्रों में, जो ब्राह्मण शास्त्र है उसमें शतपथ ब्राह्मण है, उसमें पूरी चर्चा आती कि पंचाग्नि विद्या क्या है, उसको नचिकेता अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, कैसे वो की जाती है। और हमारा परम सौभाग्य रहा कि हम अपने जीवन में स्वामी सत्यानंद जी ने पंचाग्नि साधना की थी, और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मुंगेर से उनका जो स्थान था पंचाग्नि का वो है रिखिया में। तो मुंगेर से सब सामग्री जाती थी जो उनको पहुंचाई जाती थी, और मैं ड्राइवर का काम करता था। तो हर महीने मेरे को एक मौका मिलता था कि वहाँ जाने का, जहाँ पे केवल 1-2 सन्यासी रहते थे उनकी सेवा में, और किसी को अलाउड ही नहीं था। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था यहाँ नहीं आना। जनरली तो आप देखते ना स्वागत है, जब स्वामी जी पंचाग्नि कर रहे थे तो लिखा हुआ था कि अभी तो आ गए, फिर नहीं आना, दोबारा नहीं आना। ऐसे हमको सेवा करने का मौका मिला, पंचाग्नि साधना उनका करीब से देखने का मौका मिला। तो ये जो पंचाग्नि विद्या है ये ऐसे सिद्ध महात्मा लोग करते हैं, क्योंकि बहुत ही कठिन विद्या है। जनरली तो लोग शरीर त्याग करने के लिए करते हैं। पंचाग्नि विद्या से जो भौतिक मानसिक पाप हुए रहते हैं उससे मुक्ति मिलती है, और आध्यात्मिक चेतना जो है वो उच्च स्तर पर बनी रहती है। इसके पहले जो चर्चा आती है तो रामकृष्ण परमहंस जी के साथ जो
उनकी कंसोर्ट थी माँ शारदा, उन्होंने पंचाग्नि की थी और पंचाग्नि में अपना शरीर का त्याग किया था। पहली पंचाग्नि जो की थी यमराज जी ने स्वयं की थी। तो ये जो है यमराज जी वो चिरंजीवी हैं, उन्होंने पंचाग्नि विद्या स्वयं ही सिद्ध करके उस विद्या को अपने पास रखा हुआ था। वो नचिकेता को दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने दिया। दैट वाज द सेकेंड बून दैट ही ग्रांटेड टू नचिकेता। अब यमराज जी भी खुश कि चलो अच्छा कोई व्यक्ति मिला जो इस विद्या को ग्रहण किया। फिर तीसरा प्रश्न, तीसरा वरदान, यमराज जी बोले कि अब जल्दी से तीसरा वरदान मांगो ताकि मैं भी मुक्त हो जाऊं, तुम भी मुक्त हो जाओ। तो नचिकेता पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है, जब किसी की मृत्यु होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसका सब कुछ समाप्त हो गया और कुछ लोग कहते हैं कि वो मृत्यु के बाद कुछ उससे निकल जाता है, कुछ बचा रहता है। तो ये दोनों में कौन सही है और मृत्यु की वास्तविकता क्या है? What happens at the time of death? When a person dies, some people say that that is the death of the total person. Some people say something remains. What is it that remains, if anything remains? Tell me the secret of what happens at the time of death. अब यमराज जी अपना सिर खुजलाए, बोले कि भैया सुनो, ये देवता लोग भी परेशान हो जाते, वो लोग भी डाउट में आ जाती कि ये क्या है मृत्यु, इसलिए तुम मृत्यु के बारे में पूछना छोड़ दो, कुछ और मांग लो। Lord Yama, he looks at Nachiketa and says, look, even the gods are confused about what happens at the time of death. So please don't ask me about death. Ask for anything else. Ask for something practical that you can use in your life. और उसके बाद यमराज जी उसको लालच देते हैं। लालच मतलब अभी तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव। अब नचिकेता तो एकदम यंग आदमी है, 15-16 साल का। उसको कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपने में वीर्य मांगो, कि तुम्हारे में खूब ताकत रहे, वीर्य रहे, अच्छी पत्नी मिले, बहुत सारे बच्चे हो, बच्चों के बच्चे हो, बहुत बड़ा परिवार हो और उसमें तुम आनंद करो। या ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे से बहुत सारा धन मांग लो, मैं कुबेर का पूरा भंडार तुमको दे दूंगा, अच्छे हाथी घोड़े मांग लो, तुमको अच्छा रथ चाहिए, सोने का रथ मैं तुमको दे देता हूँ, अप्सराएं चाहिए तो अप्सराएं दे देता हूँ। ऐसा कुछ मांगो जो तुमको काम में आए जीवन में। नचिकेता ध्यान से सुनते रहता है, उसका मन डगमगाता नहीं है। अब हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं, कुछ चराना अठाना चढ़ा करके भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। अब यहाँ तो सामने से भगवान यमराज उसको सब ऑफर कर रहे हैं। नचिकेता बोलते हैं कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि देवता लोग इसमें डाउटफुल रहते हैं, इवन गॉड्स आर कंफ्यूज्ड, then who can be a better teacher than you who knows the secret of what happens at the time of death? कि आपसे बढ़कर के और अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है, कोई अच्छा गाइड और कौन हो सकता है जो मेरे को बता सके कि मृत्यु के समय होता क्या है। आप खुद ही तो बोल रहे हैं कि देवता लोग भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस विद्या के आप ही तो जानकार हैं, मुझे वही विद्या चाहिए। यमराज थोड़ा और उसको टटोलते हैं, बोलते कि तुम ऐसा क्यों नहीं मांगते जिससे तुम्हारा ये व्यवहारिक जो जीवन है वो एकदम खुशहाली वाला रहे। तुम बोलो तो तुमको बहुत बड़ा महल दे दूं, जितना बोले उतना धन धान्य दे दूं, ताकि तुम्हारा जीवन जब तक तुम जीवित रहो तब तक बहुत अच्छे से चले। जितने पुत्र चाहिए उतने पुत्र मांग लो, जितने तुमको परिवार में अपने लोग चाहिए सब मांग लो। काहे ये झंझट में पड़ रहे हो? Why you are getting into all this useless thing which is not going to be of any practical purpose in your life that you are going to live here? Ask for a big palace to live in, ask for a big family, I will grant you that. Ask for perfect health, कि तुम कभी जीवन में बीमार ही नहीं पड़ोगे, ऐसा भी मैं तुमको वरदान दे सकता हूँ। बोले मैं सब उसके लिए समर्थ हूँ, तुम जो मांगोगे दे सकता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल मांगो ना। उसके बावजूद नचिकेता अपने मार्ग से नहीं दिखते हैं। यमराज फिर बोलते हैं कि देखो कि ये जो महात्मा लोग हैं, ये लोग भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं और अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। तो तुम प्रैक्टिकली रहो ताकि तुम्हारे जीवन में खुशी रहे। लेकिन नचिकेता बोलते हैं कि मान लो कि आपने मेरे को बड़ा महल दे दिया, बहुत बड़ा परिवार दे दिया, सब दे दिया,
उसके बावजूद एक समय तो आएगा कि जब आप मेरे सामने खड़े रहोगे कि बेटा चल, तो उस समय मैं कहाँ वो खुशी को अनुभव कर पाऊंगा, क्योंकि आप तो मेरे सामने रहेंगे, तो मृत्यु तो मेरे को प्राप्त होनी है। ये सब लेने के बावजूद ये तो इंद्रियों का, मन का सुख है, वास्तविक सुख तो नहीं है। Nachiketa is very straightforward with Lord Yama now, saying that okay, if you grant me a big palace, a big family, a body which is without any disease, without any problem, even then a day will come when you will stand in front of me to take me away. In that moment, how I am going to enjoy all this palace and all the wealth and all the health? Ultimately, everything will come to an end on that day. So I still persist. I still request that I need you to grant me this boon, that tell me what is the secret behind death. नचिकेता कहते हैं, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मृत्यु के पीछे जो वास्तविक सत्य है वो क्या है। अगर मृत्यु के बाद कुछ बचता है तो वो क्या बचता है, क्योंकि ये इंद्रियों का सुख, मन का सुख मुझे वास्तव में आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके सामने हूँ और आपके जैसा कोई मुझे गाइड नहीं मिलेगा जो इस विद्या को सही रूप से समझा सके, तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। तो मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अब जब यमराज देखते हैं इतनी देर के बावजूद, इतना सब कुछ ऑफर करने के बावजूद इसका मन नहीं डिगा, और कोई होता तो पूरा का पूरा डिग जाता। जहाँ बोले होते कि मैं तेरे को सब सोना दे देता हूँ, अच्छा ठीक है सोना दे दीजिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन नचिकेता अपने मार्ग से डिगा नहीं। तब यमराज कहते हैं कि जीवन में सबके सामने दो मार्ग प्रकट होते हैं। There are two paths that offer themselves to every person, every human being, every living soul. एक को बोलते हैं प्रेयस और एक होता है श्रेयस। जो प्रेयस है वो हमें इंद्रियों से, मन से प्रिय लगता है, इसलिए उसमें आकर्षण ज़्यादा रहता है, लेकिन वो हमको मोह माया के तरफ खींचता है, क्योंकि वो इंद्रियों से प्रिय है, मन से प्रिय है, और उसका जो सुख होता है क्षणिक होता है, परमानेंट नहीं होता। और जो श्रेयस होता है वो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है, और उस आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जान करके, सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू उस आत्म साक्षात्कार की ओर पहुंचता है, जिसके परे और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके परे और कुछ आनंद का अनुभव हो नहीं सकता। और उस अनुभव के सामने ये मन और इंद्रियों के जो अनुभव है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सो आफ्टर watching that Nachiketa is very firm in his resolve to know what is the truth behind death, Lord Yama starts his explanation that there are two paths that present themselves to each living being. The two paths are Shreyas and Preyas. Preyas is what is attracted. We get attracted to prayers because our senses and our mind, they feel satisfaction out of it, but that satisfaction is very temporary. That satisfaction and that kind of fulfillment through prayers does not lead us to the highest experience of the self. The other path is Shreyas, which is completely opposite of prayers, and that path is the path of austerity, that is the path of tapasya. And this path is the highest path because it leads to the real growth and evolution of the personality. It leads to the highest experience in consciousness, and it leads to the highest attainment in the form of experience of truth and bliss. और उसके बाद समझाते हैं कि इसमें जो विवेक बुद्धि से जागृत हैं, जिनकी विवेक बुद्धि जागृत हैं, वो तो प्रेयस के पाथ को देख करके समझ जाएंगे कि ये तो जीवन में नुकसान करने वाला है और क्षणिक सुख है। वो उसको छोड़ करके श्रेयस के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। उसमें मेहनत बहुत लगती है, उसमें प्रयास बहुत लगता है, लेकिन वो उस मार्ग में आगे बढ़ करके अपना उत्थान करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं। और साथ में बोलते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति श्रेयस और प्रेयस के बीच में वास्तविक तरीके से विवेक बुद्धि नहीं लगाता,
तो वो प्रेयस में ही सुखी होकर के वो क्षणिक आनंद में ही इधर से उधर घूमते रहता है, अपनी इच्छाओं में घूमते रहता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, बार बार उसका जन्म होता है और वो उसी चक्कर में घूमते रहता है। क्योंकि प्रेयस के मार्ग में कहीं पे अंत नहीं, वो साइकिल चलती रहती है, उसमें कहीं ज्ञान प्राप्ति का, कहीं आत्म साक्षात्कार की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये श्रेयस और प्रेयस का जो मार्ग है, ये बाद के उपनिषदों में और पुराणों में बहुत अच्छे से समझाया गया कि जो प्रेयस है वो है अर्थ और काम, 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं। पुरुषार्थ का मतलब जिसमें हम लोग प्रयास करते हैं कुछ प्राप्ति का, 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। जो अर्थ और काम पुरुषार्थ है वो प्रेयस के अंतर्गत आता है और उसके कारण क्या होता है कि वो 99 के चक्कर में ही पड़े रहते हैं कि आज थोड़ा सा पैसा हो गया तो कल थोड़ा और पैसा बना ले। अर्थ का जो वास्तविक प्रयोजन होना चाहिए वो है धर्म की प्राप्ति के लिए, वो है काम की ऐसी प्राप्ति के लिए कि जहाँ पे धर्म का भी एक तरीके से कहना चाहिए कि राज्य हो, या अगर सिंपल तरीके में कहे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, अर्थ और काम अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए धर्म से एनओसी मिलना चाहिए। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप अपने अर्थ में भी अपना पुरुषार्थ कीजिए, काम का भी पुरुषार्थ कीजिए, लेकिन उसमें धर्म का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये अर्थ और काम है, काम वासना स्वाभाविक है, ये हम लोगों की बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, ये हम लोगों के मूलाधार चक्र में हम लोग का आधार है। The 4 Purusharthas, the 4 efforts that the Upanishads and the Vedas speak about, they are Arth, Kam, Dharma and Moksha. Arth means material prosperity. The Vedas are not against material prosperity. They say yes, you should put the right effort so that you progress in your material dimension also, because that will give you stability in the world, because money is something practical. फिर काम के बारे में समझाते हैं, the desires, those also are very practical things in life, because not everybody can come out of those desires and basic instincts. The body, the senses and the mind, they evolve in such a way that in the right age you will become aware of those desires. The biological, the mental, the emotional desires, they will come. Those desires should be fulfilled, but without breaking the principle of harmony. So earth and calm, material prosperity and sensual desires, those should be fulfilled, but there has to be no objection certificate from dharma. Because if you break harmony, then a vicious cycle starts. There is a feeling of guilt, there is a feeling of hiding something from others, there is repressed memories and emotions that keep on influencing and disturbing us for the rest of the life. कि चोरी में मान लो किसी और ने तो नहीं देखा, लेकिन आपके अंदर तो कोई है जो देख रहा है ना, तो जहां पकड़े नहीं गए तब तक तो ठीक है, जो पकड़ी गई वो चोरी, जो नहीं पकड़ी गई तो एडवेंचर हो जाता है। लेकिन हमारे पुराणों में कहा गया है कि एक चित्रगुप्त नाम के एक देवता है, वो पूरा रिकॉर्ड लिखते रहते हैं हमारे कर्मों का, हमारे अंदर ही है। दैट इज अवर कॉन्शियस फैक्टर समवेयर, जिसको कॉन्शियंस बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कॉन्शियंस को स्वचेतना के नाम से मैंने उसका ट्रांसलेशन देखा है कि देयर इज सम फैक्टर विद इन अस, कि हमारे अंदर कोई है जो हमको बताता है कि तुमने ये गलत किया, और क्योंकि किसी ने देखा नहीं तो उस समय तो लगता है कि चलो किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन मन के अंदर जैसे कोई कीड़ा खाते रहता है कि तुमने वो गलत किया था उस समय। तो ये जो गिल्ट फीलिंग डेवलप होती है, इसका मतलब कि कहीं धर्म ब्रेक हुआ। तो ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात है, मतलब कि आप धर्म में रहते हुए अपने अर्थ और काम पुरुषार्थ को कीजिए, तो आपके जीवन में अर्थ और काम का एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन तैयार होगा, जिसके ऊपर आगे धर्म और मोक्ष का भी अनुभव होता है। और सुभाषितानी में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है
विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। कि विद्या से विनय प्राप्त होता है, विनय से धन प्राप्ति होती, और जब धन की प्राप्ति होती तब उससे धर्म और सुख का अनुभव होता है। तो ये हमारे पुराणों में, उपनिषदों में ऋषि मुनियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मटेरियल और सेंसुअल डिजायर जो हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप धर्म का पालन करो। लेकिन उसमें फंसते क्यों हैं? क्योंकि धर्म को छोड़ करके वो 99 के फेर में, एक डिज़ायर पूरी हुई तो दूसरी डिज़ायर शुरू हो जाती है, और उसी के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं। इसलिए उसको कहा गया प्रेयस का मार्ग है वो, कि हमको प्रिय लगता है, हमारे वासनाओं की, मन से, हमारी इंद्रियों से, शरीर से वो इच्छा पूर्ति हो रही है, क्षणिक सुख है, लेकिन उसमें मन फंस जाता है। इसलिए वो हमारे जीवन में उत्थान के बदले पतन का कारण बन जाता है। और दूसरा जो मार्ग है श्रेयस का, उसमें आता है धर्म और मोक्ष। धर्म और मोक्ष का मार्ग सरल नहीं है। द पाथ ऑफ धर्म एंड मोक्ष, टू कीप हार्मनी इन ईच एंड एवरी सिचुएशन इन लाइफ, टू पुट द राइट एफर्ट फॉर आवर ओन सेल्फ एवोल्यूशन, ग्रोथ एंड एनलाइटनमेंट, so that our consciousness is free, where we can feel that state of liberation. That is not easy. और एक जगह तो कह दिया कि ये तलवार की धार पे चलने के बराबर ये स्थिति होती है, कि धर्म और मार्ग पे चलना आसान नहीं है। वो हिंदी में कहावत है ना, बहती गंगा में हमने भी हाथ धो लिया, कि उसको जब ये सब आराम से मिल रहा है तो मैं भी क्यों ना थोड़ा सा तिकड़म करके मैं भी ऐसे कर लूँ। इसलिए जो धर्म और मोक्ष का मार्ग है वो आसान नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो श्रेयस का मार्ग है, वो जिसकी विवेक बुद्धि जागृत होती है, वही प्रयास करके, वही उसको तपस्या के रूप में अपने जीवन में लेकर के उसमें आगे बढ़ता है। और जब उसमें आगे बढ़ता है तब उसमें उत्थान होता है, उसमें आत्म साक्षात्कार की संभावनाएं हैं। ओनली व्हेन वन गोज ऑन दैट पाथ ऑफ श्रेयस, फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म एंड मोक्ष, विच इज द पाथ ऑफ रिग्रेस ऑस्टेरिटी, only then one can reach that state of spiritual evolution where the experience of the real self within happens. That is the state of enlightenment. That is the state of self-realization. ये दो मार्ग की चर्चा करने के बाद यमराज कहते हैं कि नचिकेता, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि तुमने इतने सारे ऑफर को ठुकरा करके, जो कि कोई और साधारण व्यक्ति वो पहले ही ऑफर से खुश होकर के वो लेके चले जाता, तुमने वो सब ठुकरा करके अपने विवेक बुद्धि से श्रेयस का मार्ग चुना। तो एट दिस पॉइंट लॉर्ड यमा इज एक्सप्लेनिंग, अभी तक वो मृत्यु में क्या होता है वो नहीं बताया। क्वेश्चन तो था ना, वरदान तो जो मांगा था मृत्यु के समय क्या होता है। नचिकेता जो आंसर देते हैं वो कहीं और से शुरू होता है। बोलते हैं दो मार्ग है, श्रेयस और प्रेयस का। उसके बारे में सब समझाते हैं कि प्रेयस में पढ़ोगे तो पतन होगा और श्रेयस में रहोगे तो उत्थान होगा। उसके बाद बोलते हैं कि नचिकेता, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू that despite all the offerings that I made to you that could have given you real satisfaction at sensual and mental level, you selected the path of Shreyas. And because of this, I'll explain what happens at the time of death. बोलते हैं मैं तुमसे खुश हूँ इसलिए अब मैं तुमको बताता हूँ कि मृत्यु के समय क्या होता है। बोलते हैं कि मृत्यु के समय दो चीज़ अलग हो जाती है, एक है भौतिक शरीर और एक है उसके अंदर जो पूरी के अंदर सोता है, जो शहर के अंदर सोता है, जो उस नगर के अंदर सोता है, वो पुरुष, वो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके अलग हो जाती है। तब नचिकेता के मन में नेचुरली प्रश्न आएगा कि आप ये शब्द यूज कर रहे हैं आत्मा, तो ये आत्मा क्या है। तो यमराज समझाने लगते हैं कि आत्मा जो है वो वास्तविक सत्ता है, उसके शरीर में निवास करने से ही शरीर क्रियमान होता है, लेकिन वो आत्मा उस क्रिया से अपने आप को फिर भी अलग ही रखता है, क्योंकि आत्मा के प्रेजेंस से ही शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो काम करने शुरू कर देते हैं। लेकिन आत्मा फिर भी उससे अलग है, क्योंकि शरीर के अंदर जो हो रहा है, मन के अंदर जो हो रहा है, वो आत्मा के प्रेजेंस से हो रहा है। आत्मा वो कर नहीं रहा है,
आत्मा के प्रेजेंस से हो रहा है। और ये जो आत्मा है इसको समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके बारे में बहुत से लोग बहुत प्रकार की धारणाएं करते हैं। बहुत से लोग उसको अलग प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो मन का विषय नहीं है, वो शब्दों का विषय नहीं है। इसलिए आत्मा को समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो मूर्ख लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, पंडित समझते हैं, जब वो किसी और को आत्मा के बारे में समझाते हैं तो सामने वाला भी आत्मा के बारे में अलग अलग प्रकार की धारणाएं बना के रखेगा, लेकिन वास्तविक आत्मा क्या होती है उसका अनुभव उसको नहीं होगा। So now Lord Yama is explaining about what happens at the time of death. That two things separate. There is the physical body and there is the immortal self within the physical body which lives, which separates. That is known as Atma. And then he goes on to say that this Atma which leaves the body, its mere presence in the body is responsible for all the activity of the body and the mind. The Atma itself doesn't get involved in any of this process or any of the karma. It is beyond it. And this Atma is beyond the senses, it is beyond the words. And that is why those people who think that they are very smart enough to explain what is Atma, when they try to explain Atma, they explain it in many different ways. And the people who hear from that, they'll also get confused about what really Atma is. And they will never experience what really the Atma is. Because it is very difficult to find a teacher who has experienced it. And if the teacher has experienced it, it is very difficult for the teacher to find a teacher who can convey it to you. And if a teacher is able to convey it to you, there is very rare possibility that the teacher can awaken the same experience in you. तो यमराज समझाते हैं कि ये जो आत्मा के बारे में अलग अलग विभिन्न धारणाएं लोग बना करके रखते हैं, तो उसमें बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती कि कोई वास्तविक आत्मा का जानकार मिले। अगर कोई आत्मा का जानकार मिल भी जाए तो वो दूसरे को समझाने के लिए सक्षम नहीं होता, और अगर वो दूसरे को समझाने के लिए सक्षम हो भी जाए तो उसमें वो आत्मा का प्रकाश होना चाहिए जिससे सामने वाला भी उस आत्मा को अनुभव कर सके। क्योंकि उपनिषदों में, वेदों में बहुत अच्छे से समझाया गया ना कि भाई आपके अंदर जो वास्तविक तत्व है वो आत्मा है, लेकिन वो तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई ना। एक कहानी आपको बताते हैं। एक बार देवता और दानव दोनों के जो गुरु, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दानव के जो गुरु हैं वो है शुक्राचार्य। दोनों अपने प्रिय शिष्य को बोलते हैं, देवताओं में इंद्र देवता और दानव में जो उनका उस समय मेन पावरफुल दानव था, दोनों गुरु अपने शिष्य को बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम लोग ब्रह्मा जी के पास जा करके उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करके आओ। तो इंद्र देवता और ये दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं कि हमको आत्मज्ञान चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं पहले कि देखो ये जो तुम्हारा शरीर है यही आत्मा है, अब इस पे जाकर के चिंतन मनन करो। अब दोनों ब्रह्मा जी से ये ज्ञान प्राप्त करके वापस आ जाते हैं। अब देवता तो इंद्रदेव वापस आकर के उस पर चिंतन मनन करने बैठते हैं कि कैसे उन्होंने कह दिया कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा के बारे में तो कहते हैं कि वो कभी परिवर्तित नहीं होती, उसका तो कभी जन्म या मृत्यु लिखा ही नहीं है, लेकिन शरीर का तो होता है। तो 1 साल तक चिंतन मनन करने के बाद उसके मन में बहुत से डाउट हुए, तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए। इधर दानवों में जो उनका राजा था वो जो गया था, वो आकर के बड़े खुशी से अपने दानव समझ को समझा दिया कि देखो ये जो शरीर है यही आत्मा है, इसलिए शरीर से जो भोग कर रहे वही आत्मा का भोग है, इसलिए इसी में एंजॉय करो। और वो उसी में खुश होकर के उसी में रम पड़े। So once the king of the demon and the king of the god, Indra, they were sent by their respective gurus to Brahma, the creator, to gain self-realization, the knowledge of the Atma. Both reached Brahma and asked for this knowledge. Brahma explained to both of them that this body itself is Atma. And then he added one more line. Now go and contemplate on it.
The Danav king, the king of the demons, he was very happy that he has got the knowledge from Brahma. He came and he told his people in his kingdom, saying that now enjoy with your body because this is the Atma. He never contemplated on it. He felt that, oh, I got the answer. Whereas Indra came back and he started contemplating, thinking, brooding over it. How can this body be Atma? Because I heard Atma is something called immortal. Atma is without birth and death. How this body can be Atma? This body cannot be Atma. So after 1 year of contemplation, he goes back to Brahma. Now he is alone. Second time when he goes, then Brahma explains that look, your pranic body is the Atma. कि तुम्हारा जो प्राणमय कोश है वही आत्मा है, अब इस पे जाके चिंतन करो. तो वापस इंद्र आए और वो प्राणमय शरीर के ऊपर चिंतन करने लगे. तो उसके ऊपर भी चिंतन करते हुए फील हुआ कि ये तो कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी वो डिप्रेस्ड हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. जबकि आत्मा के बारे में तो बोलते हैं कि वो तो अव्ययी है, उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है, वो तो नित्य है, उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए. So again after a year he goes back because he is not satisfied with the answer that Atma cannot be same as the Pranamaya Kosha. In the third round Brahma says Manomaya Kosha is your Atma, कि तुम्हारा जो मन है वही आत्मा है. फिर वो स्थिति कि मन में विचार तो हर सेकंड चेंज हो जाते हैं, ये भी आत्मा नहीं हो सकती. फिर 1 साल बाद वापस जाते हैं. तब इस बार बोलते हैं कि जो तुम्हारा विज्ञानमय कोश है जिसमें चक्र है, नाड़ी है, कुंडलिनी है, वही आत्मा है. फिर आते उस पर चिंतन करते हैं कि अरे कभी कोई चक्र एक्टिव रहता है, कभी नहीं रहता है. आत्मा में तो ऐसा नहीं होना चाहिए. कुंडलिनी तो सबकी जागृत नहीं रहती, कुछ की तो एकदम ऐसी सोई पड़ी रहती कि जैसे मरी हुई है. तो ये तो कुंडलिनी का जो स्वरूप है वो आत्मा का नहीं हो सकता. फिर गए, इवेंट अगेन. अब इस बार बोले कि आपका जो आनंदमय शरीर है वही आत्मा है. तो उस पर आके चिंतन किए, कंटेम्पलेटेड ऑन दिस ऑल्सो दैट द ब्लिस बॉडी इज द सेल्फ. लेकिन उसमें भी लगा कि नहीं, ब्लिस वाली स्थिति तो हमेशा नहीं बनी रहती. देवता लोग को भी परेशानी होती ना. आप लोग तो सीरियल देखते होंगे कि देवता लोग को कैसे परेशान होकर के कभी कभी दानवों से भागना पड़ता है. तो उसके बाद जब 5वीं बार कंटेम्पलेशन करने के बाद वो वापस पहुंचते इंद्र अपने ब्रह्मा जी के पास. तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुमने सही कंटेम्पलेट किया. ये जो 5 कोश है वो भी आत्मा नहीं है, आत्मा तो उससे परे है. आत्मा जो है वो सबसे मूल तत्व है. उसके रहने से 5 कोश एक्टिव होते हैं, उसके रहने से 5 कोश काम करते हैं, लेकिन आत्मा उससे परे भी है. तो ये जब जानकारी मिलती है और उसके बाद इंद्रदेव वापस आते हैं और ब्रह्मा जी उनको एक मंत्र दे दिए रहते हैं, तत्त्वमसि, तुम वो आत्मा हो. तब उसके ऊपर ध्यान करके इंद्र भगवान को ध्यान होता है कि हाँ, आत्मा जो है ये सबसे परे है. तो यही स्थिति नचिकेता और यमराज के सामने. यमराज उनको समझाते हैं कि ये जो आत्मा है ये इसको समझाया नहीं जा सकता, ये सबसे परे है. इसलिए बहुत ही रेयर होता है कि कोई तुमको ऐसा गुरु मिले जो तुमको आत्मा का ज्ञान दे सके और तुम्हारे में उसका वो भाव जागृत कर सके जिसके द्वारा तुम उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सको. अब उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं. नचिकेता पूछते हैं कि आपने ये तो समझा दिया कि एक सिद्ध गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा गाई गई है कि अगर भगवान आप उसमें कोई गुण नहीं है तो उस आत्मा को कैसे समझाएं. तो नचिकेता प्रश्न पूछते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि भूतकाल और भविष्यकाल से परे है, जो कि सुख और दुख से परे है, जो कि व्याधि और स्वास्थ्य वाली स्थिति से भी परे है. ऐसी क्या चीज़ है जिसके द्वारा वो आत्मा का ज्ञान, वो आत्मा का अनुभव हो सकता है. तब यमराज जी समझाते हैं कि वो परम सत्ता जिसके द्वारा तुम भूतकाल भविष्यकाल के चक्कर से मुक्त हो करके उस सनातन सत्य का अनुभव कर सको, जिसमें तुम पाप और पुण्य से परे जा करके एक परम आनंद का अनुभव कर सको, वो है ओम. ओम को उन्होंने ब्रह्म के रूप में समझाया कि ये जो ओम है वही वास्तविक रूप से ब्रह्म है. अगर ओम के माध्यम से
ध्यान के माध्यम से ओम के ऊपर अगर तुम ध्यान करते हो तो तुम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो, और उस ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। तो जब इस स्थिति में तुम आ जाओ कि ओम तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए। अब ओम को जागृत करने का तरीका हम कुछ दिन से यहाँ पे ध्यान सिखा रहे थे ओम उच्चारण के द्वारा। आप अगर उसी को रिपीट करते रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपको लगेगा कि आप ओम नहीं कर रहे हैं, ओम अपने से हो रहा है। क्योंकि ओम जो है वो महाप्राण का सूक्ष्म जो स्वरूप है ध्वनि रूप में, वो है। So now the question that Nachiketa is asking, that what is it by which one can transcend past and future, by which one can transcend virtue and vice, pap and punya, by which one can transcend the duality of nature. So Lord Yama is explaining that highest reality which can help you transcend all this duality, जो तुमको इस द्वैत से मुक्त कर सके, उसके परे ले जा सके। That ultimate reality is Om. This Om is of the nature of the supreme consciousness known as Brahman. ये जो ब्रह्म है यही ओम है, और इस ओम पे ध्यान करने से तुम इस द्वैत भाव से, इस ड्युअलिटी से मुक्त होकर के उस परम सत्ता का अनुभव कर सकोगे। तो इसलिए उनको समझाते हैं कि ओम के ऊपर ध्यान करो। और हमारे सभी उपनिषदों में कोई भी उपनिषद आप देख लीजिए, उसकी शुरुआत हमेशा ओम से होगी। और ओम से लेकर के एक जो मंत्र है वो है ओम तत्सत। हम लोग बोलते हैं ना हरि ओम तत्सत। ये जो ओम तत्सत है, हमारे स्वामी जी हमेशा मजाक में कहा करते थे, हरि ओम तत्सत, बाकी सब गपशप। ये जो ओम है वही तत् मतलब वही, सत मतलब सत्य है, वही वास्तविक सत्ता है। और वो जो सत्ता है उसको हम लोग ध्यान के द्वारा, मंत्र के उच्चारण के द्वारा, ओम के उच्चारण और ओम के ऊपर ध्यान करने से हम उस सत्ता तक पहुंच सकते हैं। अब कैसे पहुंचा जाता है तो उसका टेक्निकल आपको रीजन बता दें। ओम तो एक ध्वनि तरंग है। अब ओम से कैसे ब्रह्म में पहुंच जाएंगे? ओम के पीछे जो है उसका नाद होता है। नाद है एनर्जी वाइब्रेशन। एनर्जी वाइब्रेशन के पीछे उसका कहीं सोर्स होगा जहां से वो एनर्जी शुरू हुई, वाइब्रेट हुई। वो जो सोर्स है वो है महाप्राण, कॉस्मिक एनर्जी। तो अगर आप ओम उच्चारण करते करते कभी आपका ध्यान लग गया तो आपको उसका नाद अनुभव होने लगेगा। अचानक आपको अनुभव होने लगेगा कि यार ये सब कुछ तो बहुत अच्छी ओम की वाइब्रेशन के रूप में एनर्जी है। और वो एनर्जी अचानक फील होते होते ऐसा लगेगा कि सृष्टि में जो कुछ है वो केवल ओम है, केवल ओम की ध्वनि तरंग सुनाई देती है। जैसे कान के अंदर, शरीर के अंदर एक मोटर हल्की सी वो हमिंग साउंड बना रही है, अंदर ओम चलते रहता है। तो फॉलो द साउंड इनटू इट्स सोर्स, जहाँ पे आपको एनर्जी वाइब्रेशन फील हो। फॉलो द एनर्जी वाइब्रेशन टू इट्स सोर्स विच इज द कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशन। स्टे इन दैट कॉस्मिक एनर्जी वाइब्रेशन, यू कम टू दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो ये जो ओम है उसको हम लोग शब्द ब्रह्म के रूप से भी जानते हैं कि अगर शब्द ब्रह्म के को पकड़ के हम लोग उस पर ध्यान करें तो उसके पीछे नाद ब्रह्म का अनुभव होता है। और नाद ब्रह्म जो है हमको पर ब्रह्म तक ले जा सकता है। तो ओम का जो ध्यान आप लोग को कराए हैं या आपको आता है तो उसको डेली करना चाहिए, क्योंकि उससे कभी कभी मन का वो रेजोनेंस हो जाता है कॉस्मिक एनर्जी के साथ, और उसके बाद वाइब्रेशन अपने से बहुत लाउड हो जाते हैं, आपको अनुभव होने लगेगा। चाहे आप कान बंद करके रखिए या खुला रखिए, आपको सब जगह ओम की ध्वनि सुनाई देगी। तो ये ओम के द्वारा उस पर सत्ता, परम ब्रह्म को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यमराज नचिकेता को समझाते हैं। अब नचिकेता के मन में और भी प्रश्न है कि आपने आत्मा के बारे में तो समझा है और ये भी समझा दिया कि शरीर और आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं मृत्यु के समय, और आत्मा जो है वो बची रहती है, शरीर तो वापस अपने तत्व में मिल जाएगी। द बॉडी गोज बैक टू इट्स एलिमेंट्स। अगर फिजिकली मतलब क्या बोलते हैं, फिजिसिस्ट की तरफ से अगर आप अपना एनालिसिस करें, कोई केमिस्ट आपका एनालिसिस करके बताए तो बोलेगा कि आपका जो शरीर है ना वो 80% वाटर है, 10-12% कैल्शियम है जो कि हड्डियों में रहता है, बाकी 2% आयरन, 1% निकल, 1% फॉस्फोरस। इस प्रकार से 100% आपका केमिकल एनालिसिस बता देगा।
मतलब अगर आपके सामने मैं आपको एक डिब्बा में 80% वाटर, 12% कैल्शियम ये सब दे दूं और कह दूं कि ये आप हैं या ये मैं हूं, तो उसमें कहीं कुछ कमी है ना, कुछ तालमेल तो नहीं बैठ रहा है। कि ठीक है, फिजिकली केमिकली वो पॉसिबल है, लेकिन उसके परे अंदर और भी तो कुछ है। तो ये जो आत्मा है वो शरीर के साथ जब तक है तब तक ये एलिमेंट एक लिविंग एंटिटी है, ये एक जीवित एंटिटी है। कि जब तक आत्मा उस शरीर में है तब मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब काम कर रही है। तो नचिकेता के मन में प्रश्न है कि इन लोगों का आपस में संबंध क्या है। नेचुरल क्वेश्चन है कि भाई अगर आत्मा है तो आत्मा क्या करती है शरीर में रह करके, मन, बुद्धि, अहंकार ये कैसे आत्मा के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो कठोपनिषद में बहुत ही अच्छी एक एनालॉजी ली गई है। यमराज जी समझाते हैं कि कल्पना करो कि एक रथ में 5 घोड़े बंधे हुए हैं। घोड़े को क्या बोलते हैं, लगाम से घोड़ा चलाने वाला पकड़ के रखा है और घोड़े के अंदर एक यात्री है। तो बोले कि शरीर, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, आत्मा का संबंध भी ऐसे ही है। जो 5 घोड़े हैं वो 5 इंद्रियां हैं, जो लगाम है वो मन है, जो रथ है वो अपने आप में वो शरीर है, जो घोड़ा चलाने वाला है चैरियटर वो बुद्धि है, और अंदर जो यात्री बैठा है उसको तो कुछ करना नहीं है, एक बार बैठ गया उसके बाद उसको तो जहाँ यात्रा हो रही है वहाँ पे जाएगा। तो आत्मा जो है उस यात्री के रूप में है। लॉर्ड यमा गिव्स अ ब्यूटीफुल एनालॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द बॉडी, the senses, the mind, the intellect and the Atma. He says, imagine a chariot which has 5 horses, the reins, the charioteer who is driving the chariot, and there is a passenger sitting inside. आप कभी ट्रेन में, प्लेन में गए, एक बार प्लेन में बैठ गए, उसके बाद आपको प्लेन तो उड़ाना नहीं है, वो तो पायलट को उड़ा रहा है। आपको तो ये भी चेक नहीं करना है कि आगे सिग्नल ग्रीन हो रहा है या रेड हो रहा है, जो हो रहा है वो तो ड्राइवर आपका सब देख लेगा। आप तो केवल बैठ करके यात्रा कर रहे हैं, जब आपका स्टेशन आएगा तब आपको उतर जाना है। तो बोले कि द रिलेशन बिटवीन बॉडी, माइंड, सेंसेस जस्ट लाइक अ चैरियट which is run by a charioteer and there is a passenger. The horses are like the senses. बोलते हैं 5 घोड़े लगे हुए तुम्हारे रथ में, ऐसा मान लो, तो those are the senses. The rein is your mind. The one who is driving the horse, the chariot, is the intellect. The chariot itself is the body, and the passenger is like the atma. बोले पैसेंजर को कुछ नहीं करना है, और जिस मार्ग पे ये रथ दौड़ा चला जा रहा है वो इंद्रियों के विषय हैं। The path on which the chariot is running are the objects, the sense objects. और फिर उसमें समझाते हैं कि जो श्रेयस के मार्ग में है, इसका मतलब कि उसकी बुद्धि विवेक बुद्धि है, वो संभाल करके अपने रथ को चलाएगा। और जो प्रेयस के मार्ग में है, कभी कभी वो चलते चलते उसका रथ ही टूट जाएगा, कभी घोड़े बेकाबू हो करके उल्टी दिशा में दौड़ने लगेंगे, कभी हो सकता है वो गाड़ी चलाने वाला ही गिर जाए या वो लगाम को ठीक से पकड़ा ना हो। तो बोले कि जो विवेक बुद्धि से एक मार्ग को अपना करके उस मार्ग में आगे चलता है वो श्रेयस के मार्ग में आगे बढ़ता है, और ऐसी आत्मा का विकास होता है। अब आत्मा का मतलब ये सब का कॉम्बिनेशन, आत्मा का ना तो विकास होता है और आत्मा का ना तो कोई हानि होगी, आत्मा तो उससे परे है। लेकिन ये जीवात्मा के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ करके अपना आत्मोत्थान करता है, और जो प्रेयस के मार्ग में पढ़ करके विषयों के पीछे दौड़ता है उसकी ना तो इंद्रियां कंट्रोल में रहती, ना उसका मन कंट्रोल में रहेगा, और न ही उसकी विवेक बुद्धि जागृत रहेगी उसको समझाने के लिए कि तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। तो ये बहुत अच्छे तरीके से एक एनोलॉजी के द्वारा उन्होंने समझा दिया कि इसका आपस में कनेक्शन क्या है। अब अगला प्रश्न जो नचिकेता के मन में है कि आपने कहा कि आत्मा जो है शरीर से निकल जाती है मृत्यु के समय, तो प्रश्न उठता है कि कहाँ से निकलती है? कोई तो जगह होगी जहाँ से वो निकली।
The next question that Nachiketa has in his mind is, you say that the Atma separates from the body at the time of death. Then what is the path? What is the exit point? What is the door through which it comes out of the body? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे थोड़ा सा। यमराज बोलते हैं कि इस पूरी में, इस शरीर में 11 द्वार है। There are 11 exit points, there are 11 doors through which आत्मा can exit। वो 11 में एक तो जनरली बंद रहता है, नाभि का। जब जन्म होता है तो नाभि को बंद कर दिया जाता है। और तंत्र में केवल 10 द्वार की चर्चा होती है, वो नाभि की चर्चा ही नहीं करते। बोलते कि 10 द्वार हैं, यमराज बोलते कि 11 द्वार हैं जिससे आत्मा जो है शरीर छोड़ करके निकल जाती है। तब नेचुरली कि ये 10 द्वार क्या है हमको भी जानकारी होनी चाहिए। तो समझाते हैं कि 2 आँख ये 2 द्वार हैं, 2 कान ये भी द्वार है, 1 मुख, कितने हो गए? 5 हो गया ना, और 2 नासिका, 7 हो गया। 1 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और 1 एक्सक्रीटरी ऑर्गन, 9 हो गया। और 10वां जो द्वार है वो बोले कि वो गुप्त द्वार है, वो बहुत कम लोगों को पता रहता है और बहुत ही कम लोग उस मार्ग से निकलते हैं। बाकी लोग जो मरते हैं तो मृत्यु की शैया पे पड़े हैं, एक बार बेटा को देख लूँ तभी मरूंगा, प्राण एकदम निकलने को तैयार है, लेकिन जब तक बेटा नहीं आ जाता तब तक प्राण उसमें अटका हुआ है। एक बार कोई मेरे को आखिरी में रसगुल्ला खिला दे, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। मतलब मन की, इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर जो लोग मरते हैं, साधारण हम लोग जो मरते हैं, ये सब इंद्रियों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं फंस करके 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्र में से कहीं से निकलते हैं। और एनिमल किंगडम में तो एक ऐसा भी केस होता है, ऐसे एक नहीं बहुत सारे केस होते हैं कि जब वो संभोग की स्थिति में कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि वो फीमेल मेल को खा भी जाएगी, तो वहाँ पे उसकी मृत्यु की, जहाँ संभोग में आया वहाँ उसकी मृत्यु निश्चित है। So now the topic comes to the point where Nachiketa is asking that you are saying that the Atma comes out of the body at the time of death. What is the door through which it comes out? So Lord Yama explains that there are 11 doors through which the Atma can come out. Out of 11, one is generally closed and there are 10 doors available. 2 are the eyes, 2 ears, 2 nostrils, 1 mouth. 7 exit doors are just in the face itself. 1 reproductive and 1 excretory organ. Those are also the exit points. That makes it 9. The navel center is closed at the time of birth, so that is not available. And there is the 10th door, which is the secret door, and very few people know about this 10th door through which the Atma can exit, because the exit of Atma through that door can lead to the experience of union at the highest level, and that is why it is a secret door. और अब इसमें थोड़ा सा तंत्र का भी जोड़ देते हैं, उसके पहले वो भी ट्रांसलेट कर लें कि you might be aware कि in the animal kingdom there are certain species of animal where at the time of mating the female will eat away the male has to die. There are some small insects, एक होता है praying mantis, कुछ dragonfly भी होते हैं. At the time of mating the male has to die, there is no other option. So these are the 9 exit doors. The 10th is the secret exit door. ये जो 10वां द्वार है ये योगी, सिद्धों और ऋषियों को ही उपलब्ध होता है, जो अपने प्राण को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं और प्राण को उस 10वें मार्ग से निकाल सकते हैं. और वास्तव में ये मार्ग एक तरीके से देखा जाए तो एकदम सहज रूप से सुलभ होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का प्रवेश भी यहीं से होता है. लेकिन वो जब प्रवेश हो जाता है तब उसको निकलने का मार्ग वो वापस ठीक से दिखाई नहीं देता, तो कहीं और से निकल जाता है. उसका भी आपको कारण बताएंगे जो यमराज जी ने समझाया. What I am trying to say is that the 10th door, although it is a very secret door, but at the same time it should be the one which should be the easiest one to use,
because the Atma enters through that door. But then what happens? It gets lost and it doesn't know how to go back through that door. The 10th door is at the crown of the head, जिसको बोलते हैं सहस्रार चक्र, जिसको बोलते हैं ब्रह्म रंध्र. ब्रह्म रंध्र, रंध्र मतलब छेद, ब्रह्म का छेद. जब प्रेगनेंसी के टाइम में तंत्र कहता है कि इन द 4th week of pregnancy the soul enters through the Brahmarandra, through the Sahasrara, then it becomes a separate living entity. कि चौथे सप्ताह में प्रेगनेंसी में वो एक आत्मा प्रवेश करती है जिसको अपना साइकिल पूरा करना है. उसने उस माँ बाप को चूज किया कि ये माँ बाप के द्वारा हम अपना यहाँ जन्म लेंगे तो हमारे यहाँ पे आगे विकास होगा. तो वो सहस्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश करती है और उसके बाद सारे चक्र विकसित होते हैं और वो आत्मा हृदय के स्थान में अंगूठे के बराबर एक प्रकाश के रूप में, ज्योति के रूप में आकर के स्थित हो जाता है. जितने भी उपनिषद है कहते हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है समझाने के लिए कि प्रकाश रूप में छोटे से अंगूठे के साइज के रूप में यहाँ पे हृदय के स्थान में स्थित है. अभी जो 10th डोर दिखाई क्यों नहीं देता कि कहाँ से निकलना है, इधर उधर से क्यों निकलती है, गलत रास्ते से क्यों निकलती है, क्यों वो संसार में सुख का खोज करती है, जबकि आत्मा में आप बोलते कि अनंत सुख है, अनंत आनंद है, तो संसार में क्यों खोजने लगती है? ऐसी क्या चीज है जो उसको मजबूर करती है? So Nachiketa is asking this very important question. If you are saying that this Atma has entered into the body and then there is the 10th gate through which it can exit and regain its glory, then what is the problem? Why it is seeking happiness and bliss outside when it itself is of the nature of bliss, perfect knowledge and perfect happiness? What forces this Atma to lose track? कि कहाँ वो भटक जाती है, क्यों भटक जाती है, क्यों हम लोग संसार में वो सुख खोजने लगते हैं और जितना संसार में खोजते हैं उतना ही हम लोगों को चोट लगती है लेकिन फिर भी समझ नहीं आती, विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती, उसी में भटकते रहते हैं. इससे नहीं तो किसी और से, चलो कहीं और सुख मिलेगा. रिलेशन में, वस्तुओं में, ऑब्जेक्ट में, सिचुएशन में ऐसे ही चलता रहता है. हम लोगों का वैराग्य जो होता है टेम्पररी और एक्सीडेंटल होता है. तो यमराज समझाते कि होता क्या है. बोले कि देखो, शरीर के अंदर जो द्वार हैं जो बाहर की ओर खुलते हैं, जो इंद्रियों के रूप में है, 10 इंद्रियां जो है, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, इसका जो ओपनिंग है बाहर की ओर है, वो अंदर की ओर देख ही नहीं सकती. और क्योंकि वो जो आत्मा उसके अंदर रहती है तो जो अहंकार है वो भी सोचता है कि ये इंद्रियों के माध्यम से बाहर देख करके उस सुख को खोजा जाए, क्योंकि हमारी आंखें बाहर नहीं देख सकती, बाहर देखती अंदर नहीं देख सकती. कान से हम लोग को बाहर का सुनाई देता, अंदर का नहीं सुनाई देता. तो यमराज समझाते हैं कि ये इंद्रियों के कारण ऐसा होता है कि हम लोग बाहर की दुनिया में, बाहर के संसार में उस सुख को, उस आनंद को खोजते हैं, क्योंकि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना आसान नहीं है. इंद्रियां अंदर की ओर देखती नहीं है. So Lord Yama is explaining the reason why we get caught in this illusion that the happiness is outside in the world, in the objects, in the relation. Although we fail many times, we still don't learn. Why? तो यमराज समझाते हैं, यमराज is explaining, because our senses have their opening outside. They cannot look inside, they cannot sense things inside. Our eyes can see only outside, not inside. And that is why it is not easy for a person to follow the path of Shreyas, because to become introverted, to become aware of that internal dimension, to become aware of that real source of bliss, peace, happiness and grace, one has to go inside. And that is why it is difficult for ordinary people to achieve that experience of self-realization. इसलिए वो आत्म साक्षात्कार मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बाहर उस चीज़ को खोजते हैं, मंदिर में जाकर के खोजते हैं. हम लोग के जो परंपरा के प्रथम गुरु रहे वो है आदि शंकराचार्य. जब वो अपना शरीर का त्याग करने वाले थे तब उन्होंने एक छोटी सी प्रार्थना लिखी है संस्कृत में. प्रार्थना मतलब क्या? क्षमा प्रार्थना.
बोले कि भगवान मेरे 3 पाप माफ कर देना। पहला पाप कि आप सर्वत्र हो, यू आर ओमनी प्रेजेंट, लेकिन फिर भी मैं आपको जाकर के मंदिर में खोजते रहा, ये मेरा पहला पाप है, प्लीज फॉरगिव मी। दूसरा पाप कि आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, यू आर ओमनीशिएंट, कि आपको सब चीज की जानकारी है, फिर भी मैं आपको अपनी छोटे छोटे प्रॉब्लम बताते रहा, कंप्लेन करता रहा, मेरे इस पाप को भी माफ कर देना। और तीसरा जो है कि आप ओमनीपोटेंट है, आप सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी मैं आपके पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए याचना करता रहा कि ये चीज़ मेरी पूरी कर दीजिए, और उसमें भी डाउट करता रहा कि आप पूरी करेंगे कि नहीं, मेरे इस पाप को भी माफ़ कर दीजिए। तो ये जो अनुभव जो है वो इसलिए होता है क्योंकि इंद्रियां जो है बाहर की ओर देखती है, बाहर के सुख में ही उस चीज़ को ढूंढ रही है, जबकि वास्तविक सत्ता तो अंदर है। जो आनंद को हम लोग ढूंढ रहे हैं, जो ज्ञान को हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो तो अंदर है, लेकिन उसकी खोज कहाँ कर रहे हैं? बाहर। चाहे गीता में देख लीजिए, उपनिषद में देख लीजिए, सब जगह लिखा है कि आपको वेद पाठ करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ग्रंथों का पाठ करने से भी ईश्वर की या आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं होगा। आत्म साक्षात्कार का अनुभव के लिए कहा है कि एक तो गुरु होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए जिसको अपना खुद अनुभव हो, ताकि वो तुम्हारे अंदर वो चीज़ जागृत कर सके, और शिष्य में वो पात्रता होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ जब मिल जाए कि एक सिद्ध गुरु जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है, वो किसी और में वो चेतना को जागृत कर सकता है। ये तो ऐसे तो आप देखेंगे कि गुरु तो बहुत सिद्ध होते हैं, लेकिन चेले सभी सिद्ध नहीं होते। चेले अलग अलग लेवल पे इवॉल्व कर रहे हैं, और हमारे गुरु जी तो बताते हैं चेले 3 क्वालिटी के होते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ चेला, ऑफ डिसाइपल्स। एक को बोलते हैं ढेला, एक है ठेला, और एक होता है चेला। ढेला मतलब गुरु ने उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो उसको थोड़ा सा जैसे जहाँ पड़ा था वहाँ से उठा के फेंक दिया, वो अपने से मेहनत नहीं कर रहा, वहीं पड़ा है। हमने एग्जाम्पल दिया ना वो उसका, दानव के राजा ने जब सुन लिया कि शरीर ही आत्मा है तो खुश हो गया, उससे आगे वो बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। वो हो गया ढेला, पत्थर के ढेले के जैसा। एक होता है ठेला, गुरु से थोड़ी ज्ञान प्राप्ति होती है, उसको थोड़ा धक्का लगता है तो थोड़ी देर चलता है, गुरु छोड़ देता है तब भी थोड़ी देर चलता है, फिर संसार में फंस जाता है। और ऐसे भी केसेस आप देखते ही हैं कि पहले तो बहुत अच्छे से वो सिद्ध मार्ग में आकर के, संन्यास मार्ग में आकर के चलता है, उसके बाद कुछ समय देखेंगे तो किसी और मार्ग में चल रहा है। तो ये होता है ठेला। और तीसरा होता है चेला। चेला मतलब कि गुरु ने एक बार उसको कुछ साधना दे दिया, शिक्षा दे दिया, फिर वो जीवन भर उसका पालन करते रहे। हमारे परंपरा में जो हमारे दादा गुरु हुए स्वामी शिवानंद जी, उनकी अपने गुरु स्वामी विश्वानंद जी से केवल कुछ मिनटों की ही मुलाकात थी। शिवानंद जी ऋषिकेश आ गए थे, पहले मलेशिया में थे, डॉक्टर थे, वो सब छोड़ करके इधर आ गए ऋषिकेश। वहाँ पे अपनी एक छोटी सी कुटिया से जो भी वहाँ लोग आते जाते थे, साधु संतों की सेवा करते थे, उनको दवाई देते थे, थोड़ा योग सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उनके कुटिया के सामने से स्वामी विश्वानंद जी जा रहे थे। उन्होंने देखा इनका काम, इनके बारे में थोड़ा सा सुना था। उन्होंने कहा कि हम तुमको दीक्षा दे देते हैं, अब तुम तैयार हो करके। इन्होंने भी क्वेश्चन नहीं किया, सामने सामने उनकी दीक्षा हो गई, संन्यास दीक्षा सीधी। और दीक्षा दे करके स्वामी विश्वानंद जी चले गए। उन्होंने कहा कि तुम सेवा का काम करते रहो, तुम उससे सिद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। उसके बाद उनको कभी उसके ऊपर डाउट ही नहीं कि फिर से गुरु से जाकर के पूछे कि अब आगे क्या करो। उसी मार्ग से उन्होंने अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, और ऐसे सिद्ध गुरु निकले कि उनके आप चेले देख लीजिए तो शिवानंदा ट्रेडिशन जो है, बिहार स्कूल ऑफ योगा का ट्रेडिशन जो है, वो पूरे विश्व में विख्यात है। I was talking about 3 categories of disciples. One is like Dhela, which is like a stone. He gets some information, some inspiration from the Guru, so he moves from one place to another, but then there is no further movement. The second is like Thela, the hand cart.
the guru gives little motivation, inspiration, the person feels the inspiration for some time, and the momentum continues even after the guru has left. But after some time, the handcart also stops. And the real disciple is known as Chela, who will listen to the instructions once and then follow it with full sincerity for the rest of the life. तो इसमें फिर यमराज जी वो गुरु की महिमा गाते हैं और शिष्य की पात्रता के बारे में भी चर्चा करते हैं। फिर उसको बताते कि ऐसा सिद्ध गुरु मिलना आसान नहीं है। अगर सिद्ध गुरु मिल गया तो उसके सामने वैसा चेला मिलना आसान नहीं जो उस सिद्ध गुरु से उस विज्ञान को, ज्ञान को ग्रहण कर सके। उसके बाद चर्चा आती है कि जब इन्होंने समझा दिया कि आत्मा क्या है, 10 द्वार क्या है, और ये जो इंद्रियों के द्वारा हम लोगों का मन बाहर की ओर क्यों भटकने लगता है, तब नचिकेता पूछते हैं कि तो कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे कि हम लोग आत्म साक्षात्कार कर सकें। So having explained what is Atma, how it comes out through the different gates which are available, and then why we seek happiness in the outside world, Nachiketa is asking that what is the correct approach to come to the point of self-realization. तो नचिकेता समझाते हैं कि उसके लिए आत्म संयम की जरूरत होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, और उस समय वो जो मंत्र देते हैं वो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया था और उस समय के समाज को पूरा जगा दिया था। और आज भी उनकी कही हुई इस वाणी में, जो कि इस कठोपनिषद का मंत्र है, आज भी जो उनकी कहानी पढ़ता है, उनके जीवन चरित्र को पढ़ता है, आज भी उनको वही शक्ति अनुभव होती है। वो मंत्र कठोपनिषद में है। नचिकेता को समझाते हैं यमराज, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो, जागो, इस निद्रा से बाहर निकलो, इस इंद्रिय और मन के सुख से, इच्छाओं से बाहर निकलो और ऐसे गुरु को प्राप्त करो कि जिससे तुमको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो सके। उसके बिना जीवन में कहीं पे भी विराम नहीं होना चाहिए। So in this Kathopanishad there are the famous 3 mantras that Swami Vivekananda used with his capability and power. That was the force that awakened the society of that time, and that even now awakens people who are sincerely interested in spiritual sciences, on the spiritual path. That mantra comes from Kathopanishad. When Nachiketa is asking what path I should follow, पूछने को तो सभी लोग पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसको फॉलो करते, बहुत कम लोग उसमें जागते हैं। तो लॉर्ड यमा गिव्स दिस फेमस मंत्र, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत. Uttishta means wake, get up. Jagrat, wake up out of this illusion of sensual desires. And Prapya Varani Bodhat, rest not till you have achieved your goal under the guidance of an able Guru. और उसमें इंद्रिय संयम की बात करते हैं कि इंद्रियों का जब संयम होता है तब प्रेयस से व्यक्ति निकल करके विवेक बुद्धि के द्वारा श्रेयस के मार्ग पर आगे बढ़ता है. और जब श्रेयस के मार्ग पे आगे बढ़ता है तो उसको रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएगी, लेकिन अगर वो अपने संकल्प को सामने रख करके तपस्या के मार्ग से, जो कि तलवार की धार पे चलने के बराबर है, अगर उसमें वो वैराग्य के साथ आगे चलता रहे तो उसको आत्म साक्षात्कार अवश्य होगा. और समझाते कि श्रेयस और प्रेयस का मार्ग दोनों एक दूसरे से विपरीत है, कि प्रेयस के मार्ग में जब भी पढ़ोगे तो तुमको मन और इंद्रियां हमेशा पतन की ओर ले जाएगी, और श्रेयस के मार्ग पे रहोगे तो कितनी भी कठिनाई आए, whatever difficulties you face, whatever obstacles you face, if you stay focused on your sankalpa, if you have this mantra awakened in you, Uttishta Jagrat, if you are awake, then you will follow the path and one day you will surely reach your goal of self-realization. And that is the highest achievement. There is no achievement behind it. There is no achievement beyond it. That achievement is that of self-realization, of being one with Atma. Being one with Atma will make you one with
द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा, और विल ऑल्सो यूज द वर्ड पुरुषोत्तम विच इज लेटर यूज्ड इन गीता ऑल्सो। तो ये सब समझाने के बाद जब नचिकेता उस आत्मज्ञान को जो यमराज जी ने समझाया उसको आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में सुख और आनंद का अनुभव करते हुए वापस लौटते हैं, और यहाँ पर कठोपनिषद समाप्त होता है। उसके बाद नहीं समझाते कि वो वापस आकर के क्या हुआ, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि बहुत सी अच्छी चीज़ें उन्होंने कवर कर दी, जो कि एक आधार होता है, थियोरिटिकल बेसिस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। इसमें आपके सामने सब कुछ रख दिया कि अब आप अपनी विवेक बुद्धि से देखिए कि आपको कौन से मार्ग पे चलना है। साधारण रूप से प्रेयस का मार्ग हमेशा आकर्षित करता है, क्योंकि उसका रीज़न भी बता दिया। इंद्रियों का जो ओपनिंग है वो तो बाहर की ओर है, इसलिए सुख खोजोगे तो बाहर की ओर खोजोगे। और कहीं पे ऐसी कहानी भी आती है, ये भी अच्छी कहानी है, कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, when God created the universe, और finally he created the human beings, अंत में मनुष्य जाति को उन्होंने बनाया। अब उस समय पूरा ब्लूप्रिंट था कॉस्मोस का कि ये कैसे बना, उसके पीछे सीक्रेट क्या है। अब भगवान लोगों की मीटिंग हुई, ऑल द गॉड्स हैड द मीटिंग, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी और ये सब देवता लोग बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि ये लीला हमको शुरू करनी है। विष्णु जी बोलते हैं कि मेरे को लीला शुरू करनी है, तो आप उपाय बताइए कि जो चाबी है, ये जो ब्लूप्रिंट है कॉस्मोस का, वो कहाँ छुपाना चाहिए, ताकि मनुष्य जाति थोड़ा प्रयास करके उसको खोजे, उसमें उसको प्रयास भी लगे, आनंद भी लगे, और जब मिल जाए तब वो ब्लूप्रिंट के द्वारा उसको पता चल जाए कि वास्तव में वो है कौन, तब उसको अपने आत्मा के साथ साक्षात्कार हो जाए। तो where to hide the key or the blueprint of the cosmos of creation। तब सभी देवता लोग अपना अपना मंतव्य देने लगे। एक देवता बोले कि ऐसे करते हैं कि जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर रख के आ जाते हैं, उसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, उतना आसानी से मिलेगा नहीं, आपकी लीला खूब चलेगी। तो विष्णु जी थोड़ा ध्यान करके बोलते कि नहीं, तुम सोचते कि एवरेस्ट पे जाके चढ़ा के आ जाएंगे, मेरे को नहीं लगता कि उतना सक्सेसफुल होगा। So when God is giving the idea, Deva is giving the idea, कि why don't we put it on the highest mountain? It will not be easily accessible. And Vishnu meditates and says, no, I don't think that's the right place to hide it. तो दूसरे देवता, वरुण देवता बोलते हैं कि देखिए मैं समुद्र में तो बहुत गहरे मेरे उसमें जगह है, तो ऐसा करते हैं कि वो इंडियन ओशन में मरीना ट्रेंच है, वहाँ पे डाल देते हैं, समुद्र में 13 किलोमीटर नीचे सबसे गहरा स्थान, वहाँ पे उन लोगों को नहीं मिलेगा, आपकी लीला खूब चलेगी। So Varun Devata, who is the god presiding over water and the ocean, he says, why don't we put it in the Marina Trench, which is the deepest point in the ocean? Nobody will find it easily. And again Vishnu meditates and says, no, I don't think that is going to work. शिव जी का मन में थोड़ा आया, बोले कि ऐसा करो ना, मैं उसको जला देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, आपकी लीला ही चलती रहेगी। शिव जी तो ही इज द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ना, तो उनके मन में तो वही भाव आया कि लाओ मैं उसको खत्म कर देता हूँ। तो विष्णु बोले कि नहीं, खत्म करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, खत्म कर दे तो लीला का भी उसका मजा ही नहीं आएगा, लीला चलती रहनी चाहिए। ऐसा करके बहुत देर तक सब अपना अपना मंतव्य देते रहे। फिर जब किसी का आंसर उनको ठीक नहीं लग रहा था, मेडिटेशन में लग रहा था कि अरे वहाँ पे भी आदमी पहुँच जाएगा, एवरेस्ट पे भी पहुँच जाएगा, मरीना ट्रेंच में भी पहुँच जाएगा, तब विष्णु जी अपने से ध्यान करने बैठे। अब ध्यान करते करते उनके चेहरे पे तेज आ गया, बोला मेरे को मिल गया, कहाँ डालना चाहिए, बोले मनुष्य के अंदर ही डाल दो, कभी नहीं खोजेगा और लीला चलती रहेगी। Put it deep inside the human being, they will never search for it, they will always search outside। और उसका कारण कठोपनिषद में बता दिया कि भाई ओपनिंग तो बाहर है, अब आँख से बाहर ही ढूंढ रहे कि कहाँ सुख है। कस्तूरी मृग के जैसा हाल है, वो अपने ही स्मेल में जंगल भर ढूंढते रहता कि स्मेल कहाँ से आ रहा है। वैसे ही हम लोग का हाल है कि अंदर वो शांति का, आनंद का, परम सुख का जो धाम है हमारे ही अंदर है,
लेकिन पागल जैसे सब जगह बाहर ढूंढते हैं और कंप्लेन करते कि देखो मैं उसको कितना प्यार करता था, उसने मेरे को कैसा धोखा दिया। फिर कुछ साल बाद किसी और के चक्कर में पड़ करके देखो मैंने उसके साथ कितना प्यार किया, उसको कितना रिस्पेक्ट दिया, उसने मेरे को कैसा धोखा दिया। ये चक्कर तो चलते रहता है, क्योंकि दुनिया में द्वैत भाव तो बना रहेगा, राग द्वेष का जो है वो तो बना ही रहेगा। कि आज किसी से आई लव यू कह रहे हैं, कुछ समय बाद थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो बोलेगा आई हेट यू, गो टू हेल, मर जाओ, मेरे को चिंता नहीं है। तो प्रेम कब घृणा में बदल जाता है पता नहीं चलता है। जो द्वैत भाव है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और क्योंकि हम लोग अपने आंखों के द्वारा कानों के द्वारा उस चीज को खोज रहे हैं, हम लोग की खोज हमेशा अधूरी रहती है। इसलिए यमराज जी कहते हैं कि इंद्रियों का निग्रह होना बहुत जरूरी है, कि जब तक इंद्रियां संयम में नहीं हो तब तक आत्मज्ञान को भूल जाओ। वो कोई फास्ट फूड वाली चीज नहीं है कि उसने बना दिया, तुमने खा लिया और आत्मज्ञान हो गया। कहने को तो उपनिषदों में महावाक्य है, महामंत्र कहे जाते हैं वो, अयम आत्मा ब्रह्म, कि भाई ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम ही तो आत्मा हो। या अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। लो आपके सामने महावाक्य रख दिए, चूज कर लीजिए। अब आप बताइए, आपको एक्सपीरियंस हो गया? एक्सपीरियंस तो नहीं होना, एक इंटेलेक्चुअल ठीक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो यमराज जी बताते हैं कि सीमित साधन से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा जो है वो असीमित है, आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है। इसलिए अगर तुम इंद्रियों से या मन से सोचते हो कि आत्मा को प्राप्त कर लोगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए पहले इंद्रियों का निग्रह करो, फिर धीरे धीरे मन को नियंत्रण में लाओ। कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल योर माइंड, अवेकन योर इंटेलेक्ट, अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करो। और उसके बाद मार्ग में जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, अपने संकल्प के द्वारा उस मार्ग में चलते रहो। श्रेयस का पाथ पकड़ के रखो, जीवन में हमेशा उत्थान होगा। तो ये समझा करके जब वो नचिकेता को बोलते हैं कि मैंने तुमको अब सब कुछ समझा दिया, और नचिकेता उस ज्ञान को आत्मसात करके वापस लौट जाते हैं खुश होकर के।